समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जी हमारे साथ हैं। आजमी जी, आज 8 घंटे का वक्त लिया गया है, 12 बजे से बिल पेश किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस बिल की हम खुल कर मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में सरकार है ना, वो मुसलमानों को बेइज्जत करना और तबाह करना, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करना उनकी एक आदत बन चुकी है। पहले CA NRC के नाम पर मुसलमानों को तंग करने की बात थी इनकी, उसके बाद आपके पर्सनल लॉ ख़त्म करना है इनको, कॉमन सिविल कोड लाना है इनको, हज सब्सिडी इन्होंने बंद कर दिया, इन्होंने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कौड़िया चलेंगे सड़क पर, सड़क बंद रहेगी, उनको फूल डाला जाएगा। लेकिन मुसलमान अगर अपनी मस्जिद के बाहर कभी 5 मिनट की नमाज़ पढ़ेगा तो उसको पासपोर्ट भी ख़त्म कर दिया जाएगा, उसका जो है लाइसेंस भी को ख़त्म कर दिया जाएगा। और गाय बैल के नाम पर, अरे इसी मुल्क में गाय बैल काटी जा रही है, जहाँ मुसलमान ज़्यादा है ना वहाँ बंदी है, जहाँ नहीं है वहाँ पर वोट लेने के लिए उसी गाय को जिसकी पूजा की जाती है उसको वहाँ पे उसकी स्लॉटरिंग हो रही है, उसको बंद नहीं किया जा रहा है। और जो है मुसलमानों के नाम पर तरह तरह की रोज़ाना प्रॉब्लम खड़ी की जा रही है। वही सरकार जो है अब जो है एक बिल ला रही है, नई चीज़ ला रही है कि वक्फ बिल में अमेंडमेंट, हम उससे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी सत्ता है, ये पास करा लें, अलग बात है, लेकिन उससे मुसलमान उसकी मुखालफत करेगा ज़रूर। अगर उसमें कुछ भी करना है तो सबसे पहले जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो हमारी एक बॉडी है जो इन चीज़ों पर नज़र रखती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब तक इसको एग्री नहीं करेगी, मैं समझता हूँ इस देश का मुसलमान कभी से एग्री नहीं कर सकता। लेकिन कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट्स होगा, सरकार ने कुछ तो सोचा होगा। अगर सरकार ने सब सोचा है ना कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ये। सरकार ने गाय बैल के नाम पर मुसलमानों को मारा, बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मुसलमानों के घरों को तोड़ दो, और अभी जो है यहाँ बीड़ में जो हुआ है उसका घर मत तोड़ना क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। तो ये क्या पॉजिटिव पॉइंट है? पॉजिटिव पॉइंट ये उनके पास है कि मुसलमानों को तंग करो और अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहो, और कुछ नहीं है। अगर इसके अंदर, इस बिल के अंदर कोई चीज़ है तो डिस्कस करो, आप डिस्कस करो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगा हाँ बिल्कुल हम इस पर एग्री हैं, तो मैं समझता हूँ देश का मुसलमान भी एग्री होगा। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत सरकार से तो बड़ा नहीं हो सकता ना? भारत सरकार जो बैठी है वो मुसलमानों को तंग कर रही है, बर्बाद कर रही है, तो क्या करें हम लोग? छोड़ दें मुल्क को? यहाँ से सबको जहर दे दो, मार दो सबको, ये करेंगे क्या आप लोग? जी सर, साथ ही उत्तराखंड के जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि जो असली मुसलमान है वो वक्फ के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी हो रही है। जो नकली मुसलमान है वो वक्फ अमेंडमेंट के साथ है, जो असली मुसलमान है वक्फ की जो बिल आ रही है उसके खिलाफ है। क्या कहेंगे, इनके पास इतना मैंडेट तो है कि उसको पास तो करवा लेंगे, तो उसके बाद किस तरह का रुख होगा, क्या कुछ किया जाएगा? मेजॉरिटी में जो चाहो कर लो आप, लेकिन ऐसा है कि ना कि हमारा दिल दुखेगा, हम इसका अपोज करते रहेंगे, और क्या कर सकते हैं? दूसरा कुछ जो हमारे बस में हम करेंगे। हमने देखा था CNRC के टाइम सड़कों पर लोग उतर के थे, खासतौर पर अल्पसंख्यक, क्या इस बार भी उस तरह की कोई रुख अपनाने की बात करेंगे? हमारी जो जमातें हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात इस्लामी है, जमातुल उलमा है, जो ये लोग जो तय करेंगे, मैं समझता हूँ जिसको मुसलमान वो ज़रूर करेगा। आपकी इंडिया अलायंस के पक्ष हैं उद्धव ठाकरे, उनसे लगातार बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आप अपना हिंदुत्व दिखाइए, आप आज हमारा स्टैंड लीजिए, तो एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है। नहीं, ठीक है, अभी जो भी है, अब जो लोग भी करेंगे हम समझेंगे वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो आप चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे भी स्टैंड ले और वक्फ के खिलाफ? मैं ज़रूर चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी के वो लोग जो कुछ सेकुलर हैं वो लोग भी इसकी मुखालफत करें और इस बिल को पास ना होने दें। मैं तो तमाम MP से कहूँगा कि भाई ये नाइंसाफ़ी हो रही है, आप कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये बिल, ये ज़मीन कोई ये सरकार की दी हुई ज़मीन नहीं है, ये मुसलमानों ने अपने मस्जिदों के लिए, अस्पतालों के लिए, यतीम खानों के लिए, बहुत सारे कामों के लिए उन्होंने वक्फ किया हुआ है ज़मीन, और ये रहती दुनिया तक ये ज़मीन अल्लाह के नाम पर है, ये चेंज नहीं की सकती। लेकिन जो सरकार ये बिल ला रही ना, उसकी नीयत सही, उसकी नीयत पर हम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन वक्त में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, जैसे गुजरात की एक सोसाइटी में एक फ्लैट वक्फ को दे दिया था, लोग वहाँ नमाज पढ़ने लगे थे। बंगाल में ईदगाह का जो टाइटल है वो नहीं दिया गया। तो बहुत सारे लूप होल्स भी तो हैं, उस पर काम करना चाहिए आप कह रहे हैं, बजाय पूरी तरह से करेंगे ना। जो वक्फ का कानून पहले से है करेंगे, जहाँ गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जो दोष देश में जितना लॉ है क्या सब परफेक्ट है क्या? जहाँ कुछ कमियां होगी उसको सुधारा जाएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप ज़मीन हथिया लो हमारी। एक आखिरी सवाल है, आप बहुत वोकल नेता हैं, मुस्लिम्स आपको सुनते हैं, वक्फ के बारे में उनको क्या बताना चाहते हैं? किनको? मुसलमानों को जो आपको नहीं, मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल इसकी मुखालफत कीजिए और इस बिल के अपोज में खड़े रहिए, उसके बाद जो भी नतीजा होगा देखा जाएगा। शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन हासिब खान के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।